हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनकेपी स्टडी पॉइंट। एनकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा चीज़। देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन है बड़ा। देखिए, तो बिना समय गवाए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से रिकमेंड ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो बिना समय गवाए हम अपने पॉइंट पाते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा चीज़। छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं है। देखिए, आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी पे पावर 1 को लिख सकते हैं a प्लस बी। ये पता होगा। देखिए, आप भी बोल रहे हैं क्या आप ये बच्चा वाला बता रहे हैं, कुछ बताना है तो बड़ा बताइए। देखिए, अभी आपको छोटे देखने में छोटा लग रहा है लेकिन धीरे धीरे बड़ा होगा ये। उसके बाद बोलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये पूछ दिए तो आप बोलिएगा इसे चुटकी बजाते बोल देंगे। नहीं, अच्छा सब्र कीजिए, टाइम आएगा। इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हम अगर पूछ दिए तो a प्लस बी का होल क्यूब। उसके बाद आप बोलिएगा क्या यार तुम ये सब पूछ रहे हो, कुछ अच्छा चीज़ पूछो ना। तो पूछेंगे, टाइम आएगा तो इसका हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखिए, अब हम पूछ रहे हैं कि इसका बोलिए। 3 तक तो रट लिया होगा आपने, लेकिन इसका अगर बोलेंगे तो बोलेगा नहीं अब हमको पता नहीं है। नहीं, इससे पहले तो आप लोग बहुत उछल रहे थे, तो इसीलिए न बोल रहे थे थोड़ा सब्र कीजिए, टाइम आएगा। तो देखिए, यहाँ पे a प्लस बी पे पावर 4, इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका कैसे निकालेंगे, इसीलिए बोल रहे थे आप लोग पहले मत उछलिए। सुनिए, अच्छा पहले बताइए तो इसको हम लोग पहले गेस करेंगे तो ये कैसे आया है। देखिए, हम लोग पहले इसको करते हैं a प्लस बी। ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 तो 1 ही है। हम लोग स्क्वायर वाला कर को देखते हैं कि ये आता आखिर क्या फॉर्मेट है इसका, किस ढंग से ये बनता है। देखिए, हम लोग पहले याद रखेंगे एक चीज़। अच्छा a स्क्वायर, अच्छा बताइए तो पावर कितना है, 2। इसमें क्या पद होगा। देखिए, 2 था, 1 था तो 1 पद होगा, 2 था तो क्या पद है, 1 2 3। अर्थात अगर n का मान 1 है, जो अगर हमको n का मान दिया रहे तो पदों की संख्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो पदों की संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 है तो 5 होगा, यहाँ 2 है तो 3 होगा। जैसे पावर a प्लस बी पावर 7 रहता तो उसमें 8 टर्म होता, 8 पद। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए a स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर को पहले देखते हैं। a है तो a तो स्क्वायर पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, a का पावर जो है, a का पावर घटता है, b का पावर बढ़ता है। b का पावर बढ़ता है। और एक हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, a का पावर गुना आगे बटा पदों की संख्या। मतलब कहने का मतलब हुआ, इसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी, रुकिए ना थोड़ा देर पहले। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या बताएं, a का पावर घटता है, एकाएक तो नहीं घटेगा, अगर 2 है तो पहले 2 ही होगा। b का पावर बढ़ता है। अच्छा मत बताइए, यहाँ a स्क्वायर देंगे तो b पे पावर 0, b पे पावर 0 होगा। उसके बाद हम लोग
लिखेंगे। देखिए अब टर्म का हम बताए थे कि अब जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे ए का पावर वाला। अच्छा बताइए तो यहाँ ए का पावर कितना है? 2 ना, तो 2 लिखे, ए का पावर 2 है। आगे में कितना है? नहीं कुछ दिखे तो 1, कुछ नहीं दिखे तो 1। अब पद की संख्या क्या है? देखिए यहाँ पे 1 पद है, तो यहाँ पे बटे 1 दिए हैं। उसके बाद हम क्या बोलें कि ए का पावर घटता है, तो 2 था तो हम 1 कर देंगे, ए पे पावर 1। उसके बाद बताएं कि बी का पावर बढ़ता है, तो यहाँ 0 है तो हम बी पावर 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उसी तरह देखिए, अब देखिए अच्छा बताइए तो फिर हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ए का पावर देखिए कितना है? ए का पावर 1, आगे में कितना होगा? कट के 2 बचेगा, तो आगे में 2 है। पदों की संख्या क्या है? एक ये कितना? 2। अब क्या बताएं, ए का पावर घटेगा, बी का बढ़ेगा, तो ए 1 है तो ए 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 2 कट गया। अब इसको एक लाइन हम लिखते हैं, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर गुना 1, तो ए स्क्वायर। बी पे पावर 0 का मान होता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान 1 होता है, चाहे कितनों हो, महासंख्य कितनों पे पावर 0 हो 1। देखिए ए पे पावर बताएं हम, ए पे पावर किसी का भी मान ए पे पावर 0 दे देंगे तो उसका मान 1 होगा, चाहे महासंख्य हो, हरासंख्य हो, कोई भी हो, उसका मान 1 ही होगा। 0 पे कितना भी पावर है, 1 पे किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, कोई भी हो। 1 हो जाएगा इसका, प्लस 2 ए पे पावर 1 बी पे पावर 1 2 ए बी। इसके बाद देखिए प्लस 1, यहाँ तो 1 बचेगा, सब चीज़ कटिएगा, तो ए पे पावर 0 का मान होता है 1। अभी तुरंत बताएं, बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्यूब वाला देखते हैं ये किस फॉर्मेट से है। लिखेंगे ए प्लस बी पे पावर क्यूब। इसका देखिए हम बताए थे कि सबसे पहले हमको ए से स्टार्ट करना है। ए क्यूब है, ए प्लस बी क्यूब है तो ए क्यूब होगा ही, ए क्यूब से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम बताएं कि बी का पावर बढ़ता है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में तो 0 ही होगा ना, एकाएक तो नहीं बढ़ेगा, ये 3 ये 0। अब देखिए करना क्या है, प्लस अब पदों की संख्या हम निकालेंगे कि इस पर कितना, जैसे आगे हम लिखते हैं 2ab 3ab जो भी हो। तो देखिए इसमें पावर 2 था तो 3 टर्म आया, इसमें पावर 3 है तो कितना टर्म आएगा? 4 टर्म। तो देखिए इससे हमको पता चलेगा कि ये 4 टर्म आएगा। तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब बी पे पावर 0। अब देखिए हम क्या बताएं, ए का पावर 2 है, ए का पावर 3 है। देखिए ए का पावर 3 है तो ए का पावर 3, आगे में देखिए कितना है, नहीं कुछ दिखे तो 1 बट पदों की संख्या, पद क्या गो है? 1 गो, तो अभी स्टार्टिंग 1 किए हैं तो 1। उसके बाद बताएं कि ए का पावर जो है घटता है, ए का पावर घटा दिए, बी का बढ़ा दिए, बी का पावर बढ़ता है, 0 था तो 1 कर दिए, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए फिर इसी टर्म को निकालेंगे, तो ए का पावर देखिए कितना है? 2 गुना आगे में कितना है? 1 1 कट गया तो बचा क्या? 3। पदों की संख्या क्या है? एक ये पद को हम लोग प्लस या माइनस से अलग करते हैं। जहाँ हमको प्लस दिख गया तो वो पद अलग हो गया। जैसे देखिए 1 प्लस 2 प्लस, 1 पद ये 2 पद ये 3 पद, प्लस से अलग होता है। एक ये गुना या भाग से पद अलग नहीं होता है, प्लस माइनस से। उसके बाद देखिए हो गया। अब जो है हम लोग करते हैं ये टर्म निकालते हैं, 2 × 3 क्या पद है? 2 1 2, तो 2 से भाग। उसके बाद हम बताएं कि ए का पावर घटता है, ए का पावर घटता है, बी का बढ़ता है तो बढ़ा दिए, 2 2 कट गया। अब देखिए उसी तरह हम बताएं ए का पावर 1 है तो 1, आगे में कितना है? आगे में 3 है, 3 बचा, इसके आगे 3 है ना, 3। पदों की संख्या क्या होगा? 1 2 3, तो 3 होगा, 3 3 कट गया। अब बताइए ए 1 है तो ए यहाँ कितना हो जाएगा? 0, बी 3। तो इसको हम लिख सकते हैं
देखिए ए पे पावर 3, 1 गुना ए पे पावर 3, ए पे पावर 3, बी पे पावर 0 1 प्लस 3 ए स्क्वायर बी। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस, देखिए ये कट गया है, सिर्फ एक बचा है, तो ए पे पावर 0 का मान 1 गुना बी क्यूब। इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए एक बार फिर से समझिए हम किए क्या इसमें। हमने सबसे पहले ए प्लस बी के फॉर्मेट को देखा, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी हो गया। उसके बाद हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट को देखें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट को। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। देखिए ए था स्क्वायर था तो हम ए स्क्वायर दे दिए, अब बी दिए। देखिए बी स्टार्टिंग में तो डायरेक्ट एक नहीं हो जाएगा, 0 से ही स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद हम बोलें कि ए का पावर जो है घटता है, ए का पावर घटता है, बी का बढ़ता है। और जो है हमको बीच वाला संख्या निकालने जैसे होता है 3ab 2ab होता है, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का हमारा ये फंडा है। ये इस सूत्र को लगाएंगे हमारा ये निकल जाएगा। उसके बाद हम बताएं जैसे मान लीजिए पावर 2 है तो इसमें क्या पद होगा, 3 पद। 3 पावर 4 है तब 5 पद, अगर 8 है तब 9 पद होगा। मतलब जितना पावर होगा उससे एक ज़्यादा उसका पद होगा। जैसे देखिए यहाँ पे पावर 2 है तो 3 पद, 1 2 3। पद जो है प्लस या माइनस से अलग होता है, प्लस या माइनस से पद अलग होता है। पद किससे अलग होता है, प्लस या माइनस से। तो हमने किया ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। देखिए ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी 0, बी पे पावर 0, बी तो एक लिख नहीं सकते हैं डायरेक्ट, क्या कि कोई भी हम स्टार्टिंग करते हैं तो ए स्क्वायर से ही, तो ए स्क्वायर बी पे पावर 0। अब देखिए प्लस प्लस दिए, प्लस था तो प्लस दिए। अब देखिए यहाँ 2 ही क्यों आएगा, 3 क्यों नहीं आता, तो उसी को हम लोग देखते हैं। हम बताएं, हमने बोला कि ए का पावर जो है आता है आगे, ए का पावर 2 है तो 2 लिखें, गुना आगे में नहीं कुछ तो 1 है तो 1 लिखें, बटा पदों की संख्या देख 1 है, हमने शुरुआती पद है तो 1 हो गया, गुना हमने क्या बोला ए का पावर घटता है, बी का बढ़ता है, तो यहाँ 2 था तो हम 1 कर दिए, बी है, बी 0 था तो 1 कर दिए। उसी तरह देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए ए का पावर 1 है, 1 गुना आगे में 2 है तो 2 दिए, पदों की संख्या 2 होगा, 1 2, ये 1 ये 1 2। उसके बाद है ए का पावर घटता है तो 1 पावर हम घटा दिए, ए पावर 0, बी स्क्वायर, बी 1 था तो यहाँ 2 दे दिए। तो उसी तरह हम बताएं कि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या हो, 1 लाख 4 लाख 5 लाख 10,000 महासंख कोई भी संख्या हो, तो उस पर पावर हम 0 रखेंगे तो उसका मान 1 होगा। तो उसी तरह देखिए तो हमने कर दिया ए स्क्वायर गुना 1, यहाँ सिर्फ 2 बचा है, ए पे पावर 1 ए होता है, बी पे पावर 1 बी होता है, तो 2ab प्लस ए पे पावर 0 का मान 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं बचा, सब चीज़ कट गया, 1 बचा, तो बी पे बी स्क्वायर तो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए से स्टार्ट किए 1 ए क्यूब बी पे पावर 0, क्या बताएं शुरुआत तो हम ए से ही करेंगे ना, बी तो 0 होगा, तो 3 कैसे आया, तो ए का पावर 3 है, गुना आगे 1 बटा पदों की संख्या, पद 1 है। और हम बताएं का पावर जो है घटता है, बी का बढ़ता है, यहाँ 3 था तो हम 2 कर दिए, 0 था तो 1 कर दिए। उसके बाद किए कि ए का पावर देखिए प्लस था तो प्लस कर दिए। उसके बाद हम बताएं देखिए ए का पावर 2 है, गुना आगे में 3 है तो 3 किया, पदों की संख्या देखिए 1 2, पदों की संख्या 2 हो गया, तो 2 2 कट गया तो बचा 3, तो ए 2 है तो पावर 1 हो गया, बी 1 है तो 2 हो गया, तो प्लस। उसके बाद देखिए ए का पावर 1 है तो 1 दिए, इसके आगे में एक के आगे में देखिए 3 है तो 3 दिया, पद की संख्या 1 2 3 तो 3 से भाग दे दिए, 3 3 कट गया। उसके बाद देखिए ए पे पावर 1 है तो ए पे पावर 0 दे दिए, बी पे पावर 2 है तो बी पे पावर 3 हो गया, 1 बढ़ गया। अब देखिए ये 1 गुना 1 क्यूब करेंगे तो वही 1 क्यूब होगा, बी पे पावर 0 का मान 1 होगा, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 2 2 कट गया, 3 ए बी स्क्वायर प्लस इधर देखिए 3 3 कट गया तो 1 इंटू बी क्यूब,
तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग पहले नोट कर लिए, तब हम लोग इसके आगे करेंगे, उसके बाद आप लोग खुद बनाइएगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग a प्लस बी पे पावर 4 को देखते हैं। a प्लस बी पे पावर 4 को चलिए देखते हैं। इसको मिटा देते हैं हम। आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए a प्लस बी पे पावर 4। देखिए सबसे पहले हम लोग a पे पावर 4 से स्टार्ट करेंगे। a पे पावर जब 4 होगा तो b ऑटोमेटिकली 0 होगा कि नहीं? जब a 4 है तो b 0 होगा। डायरेक्ट हम इसको तो एक दोनों को साथ लिख नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए प्लस, अच्छा बताइए, हम एक अभी फॉर्मूला लिखाए थे, a का पावर कितना है? 4 गुना आगे में कितना है? कुछ नहीं दिखे तो 1 बटा 1 पदों की संख्या, मतलब टर्म। प्लस माइनस से अलग होता है पद। तो यहाँ 1 है तो पदों की संख्या 1 1 1 कट गया। उसके बाद हम बताएं a का पावर जो है घटता है, तो 4 है तो 3 कीजिए। b का पावर बढ़ता है, 0 है तो 1 कीजिए। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने बताया अगर पावर 4 है तो इसमें 5 टर्म होगा। अभी मेरा 2 टर्म पूरा है, 3 और पूरेगा। देखिए अब देखिए a का पावर 3, आगे में क्या है? 4 बटा पदों की संख्या कितना होगा? 1 2, तो पदों की संख्या 2, 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ 3 है, b का पावर घट जाता है, b²। b पे पावर 1 है तो a का पावर 3 है तो a का पावर घट जाता है, 2 हो जाएगा। b का पावर बढ़ जाता है तो a² b²। अब देखिए उसके बाद क्या होगा? अच्छा बताइए, a का पावर कितना है? 2 ना, तो 2 आगे में क्या है? 3 दूनी 6 है आगे में, बटा पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 पद है, 3 दूनी 6। अब देखिए a का पावर घटेगा तो a का पावर 1 हो जाएगा, b 3 हो जाएगा। इसी तरह देखिए प्लस, देखिए a का पावर कितना है? 1, आगे में कितना है? 2 दूनी 4, पदों की संख्या क्या है? 1 2 3 4, तो 4 से भाग, 4 4 कट गया। अब देखिए a का मान घटता है, a का पावर घटता है, 0 हो गया, b 4 हो गया। अब देखिए इसको सीधा से लिखिए, a पे पावर 4 गुना b पे पावर 0, a पे पावर 4 गुना 1 प्लस 4 a³ प्लस 3 दूनी 6 a² b² प्लस 2 दूनी 4 4a b³ प्लस, कटाइए इसको, a पे पावर 0 का मान 1 गुना b पे पावर 4, तो इसका हो जाएगा a पे पावर 4 प्लस 4 a³ प्लस 6a² b² प्लस 4 ab³ प्लस b पे पावर 4। अब देखिए, अब हम लोग a प्लस बी पे पावर 5 करके देखते हैं। a प्लस बी पे पावर 5 करके देखते हैं। देखिए a पे पावर 5 है, a प्लस बी पे पावर 5 है तो a पे पावर 5, b 0। उसके बाद देखिए, अच्छा बताइए, तो इसमें चार पावर था ना, इसमें 5 टर्म होगा, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम जो निकालें वो सही है। उसके बाद देखिए a पे पावर 5, a प्लस बी पे पावर 5, तो a 5 b 0। उसके बाद देखिए a का पावर 5 गुना आगे कुछ नहीं दिखे तो आगे में 1, आगे बटा पदों की संख्या कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए पदों की संख्या 1 है, शुरुआती निकालने हम, तो 1 a का पावर जो है घटता है तो 5 है तो 4 हो जाएगा, b का पावर बढ़ता है, 0 है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए a का पावर कितना है? 4 ना,
गुना आगे में कितना है, एक एक कट जाएगा, 5 पदों की संख्या कितना है, 1 2 2 पद। उसके बाद देखिए ए का पावर हम क्या बताए थे, घटता है, तो ए 3 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा, एक था 2 हो गया, कटने वाला है कटाइए, 2 दूनी 4, ठीक। अब देखिए ए का पावर कितना है, 3 ना, आगे में कितना है, 5 दूनी 10 10, पद क्या गो है, 1 2 3, तो 3 से भाग दे दिए। ए का पावर जो है घटता है, 3 है तो 2 कीजिए, बी 2 है तो बी 3 कीजिए, 3 3 कट गया, बचा 10। उसके बाद देखिए प्लस ए का पावर 2 गुना आगे में कितना है, 10, पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, बचा 5। उसके बाद देखिए ए का पावर क्या है, 2, 1 हो जाएगा, बी के पावर कितना है, 3, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे में कितना है, ए का पावर कितना है, 1, आगे कितना है, 5 बटा पदों की संख्या 1 2 3 4 5 5। उसके बाद देखिए क्या बता, ए का पावर घटता है, 1 है तो 0 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको ठीक से लिखिए। अच्छा बताइए ए पे पावर 5 गुना बी पे पावर 0, तो बी पे पावर 0 का मान तो 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ए पे पावर 5 प्लस 5 ए पे पावर 4, 5 ए पे पावर 4 बी प्लस 5 दूनी 10 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी पे पावर 4 प्लस बी क्यूब। अच्छा बताइए तो इसमें क्या 5 पावर ना, तो 6 को पूरना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब मेरा सही है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जाता है 1 2 बनाने के लिए, तो आप लोग इसको ट्राई करके ये घर से देखते हैं ताकि बनता है कि नहीं। तो आप लोग a + 5 तक तो हम कर ही दिए थे, a + b पे पावर 6 ट्राई कीजिए आप लोग, a + b पे पावर 7 ट्राई कीजिए आप लोग, a + b पे पावर 8 ट्राई कीजिए आप लोग। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर बन जाएगा। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से समझा होगा, क्लास को अगर अच्छी तरह से समझा होगा तो ज़रूर बनेगा। वीडियो को नहीं देखा होगा ठीक से तो नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ हमको समझ में नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अगली बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर की जाएगी अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो आपके दोस्त लोग भी कुछ सीख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू, धन्यवाद।